हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीएम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय। आपका जो ग्रुप-डी का सेशन चल रहा था, ग्रुप-डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, फॉर्म रनिंग चल रहा है। अब तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म का डेट बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, सर्वर बिजी हो जाएगा, इस वजह से पहले फॉर्म फिल कीजिए। और ये जो सेशन होगा ग्रुप-डी के एग्ज़ाम, आपको पता है कि 99 शिफ्ट में हुए थे, तो प्रत्येक शिफ्ट का मैं ये एनालिसिस लेके आया हूँ। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, कैसे उनको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, वैसा मैं लेके आता हूँ। तो ये हमारा आज का ये छठा वीडियो है। आज जो लिया गया है वो ना 20 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लिया गया है। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये टोटल क्वेश्चन आपको मिलेगा 20 सितंबर का शिफ्ट 1 का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे लेट ना करते हुए। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो डेफिनेटली पहले फॉर्म फिल कीजिएगा, उसके बाद से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है या जो देख रहे हैं, पेन कॉपी लेके बैठिए। जो क्वेश्चंस होगा वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि खुद से सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद कैसा सॉल्व किया जाता है एग्जामिनेशन में, उस पर हम चलेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं ग्रुप-डी का ये PYQ। ये मैं बता देता हूँ, अगर आप इसके लिए बुक भी लेना चाहते हैं तो आप बुक भी ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है, रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से आता है। 2022 का जितना भी एग्जामिनेशन में हुआ था सभी का सेट आया हुआ। ये बुक आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है, साथ में ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजन, वहाँ पे भी अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस लिंक से ही बाय कर सकते हैं। और साथ में मैथमेटिक्स का अगर चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं। 10,000 MCQ के नाम से ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं इस बुक को भी। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड बनाना है, कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है वैसे चीज़ों पे बनाना है। 2-3 वे है, दो इसका मेथड मैं बताऊंगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 2 मेथड है। एक मेथड क्या है, पहले बेसिक मेथड बताते हैं, उसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो हम चलेंगे। पहले बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड है x + y + z का होल स्क्वायर हम निकालते हैं। x + y + z का होल स्क्वायर जब हम जानते हैं तो क्या होता है सर, x + y + z का होल स्क्वायर। आप बोलिएगा सर क्या होता है, x² + y² + z²। ठीक है, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, xy + yz + zx। ये होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ये होता है बेसिकली। ठीक है सर। अब यहाँ से दिया क्या है, इसका मान दिया है, इसका मान क्या दिया है, 0 दिया है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट टर्म स्क्वायर का मान दिया कितना दिया, 36 दिया है, 36, यहाँ 36 ले देंगे। इसका मान निकालना तो हम इसको x मान लेंगे, मतलब 2x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -36 = 2x। तो x का मान कितना आ जाएगा, -36 / 2 कितना आप बोलिएगा, -18 बोलिएगा। -18 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आप बोलिएगा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो कैसे बनाइएगा, एक और मेथड जान लीजिए। ये तो आसान क्वेश्चन था तो ऐसे बना सकते हैं। एक और मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जान लीजिए, सेकेंड मेथड कैसे बनाया जाएगा। सेकेंड मेथड देखिए, जब भी ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जब भी आपके पास इक्वेशन कितना गिवन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। ठीक है सर, 2 इक्वेशन गिवन है। आप बोलिए, पूछेंगे कितना इक्वेशन गिवन है, आप बोलिएगा 2 इक्वेशन गिवन है, एक पहला वाला इक्वेशन, एक सेकेंड इक्वेशन। लेकिन वेरिएबल कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट कितना है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है। इक्वेशन 2, अब मान निकालना है 3 का, इक्वेशन 2 मान निकालना है 3 का। ऐसा कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन से 2 का मान, एक इक्वेशन से 1 का मान, तो x y z का निकालना होगा ना, तो 3 इक्वेशन चाहिए होगा। मतलब कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है ना जो कांस्टेंट नहीं है, वो नंबर बाय नंबर पे वेरी करता है। इस बार अलग आएगा, अगले बार अलग आएगा, सबका मान अलग अलग हो सकता है। तो हम इसका क्या काम करते हैं, इस कंडीशन में हम मानते हैं कि z है ही नहीं, हम z को मान लेते हैं कि 0। कोई भी एक टर्म को आप मान लीजिए कि है ही नहीं, z का मान लीजिए 0। देन आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, आपके पास गिवन है x + y का मान 0 दिया हुआ है, और आपके पास x² + y² का मान कितना दिया हुआ है, 36 दिया है। और आपसे ये सब काटेंगे, z का मान तो कट जाएगा, तो आपसे पूछा क्या गया है, xy का मान पूछा गया है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, यहाँ से आप मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से निकाल दीजिए, x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x² + y² + 2xy। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे x + y का होल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, x² + y² का मान 36 दिया है, प्लस 2xy। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2xy का मान आ जाएगा -36, जो कि आपका xy का मान कितना हो जाएगा, -36/2, जो कि हो जाए, आप बोलिएगा -18। बोलिएगा ये तो सेम आया सर,
अलग क्या है दोनों में? अलग ये है कि अगर क्वेश्चन टिपिकल पूछेगा ये मेथड से ना जाके हम इस मेथड से चलेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल वाले मेथड से चलेंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड भी आप नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास गिवन है x का पावर 2/q, x का पावर 1/3, y का पावर 1/3 प्लस y का पावर 2/3, यहाँ x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3। अच्छा, 1/3 ऐसा कोई टर्म है ना, हम क्या बोलते हैं, हम मानते हैं ना 1/3 को हम मान लेते हैं, मानते क्या है सर, 1/3 को हम मान लेते हैं, अगर p 1/3 को अगर हम p मानते हैं तो क्या आने वाला है, 1/3 को अगर p मानते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x p प्लस y का p, ये आ गया, इंटू x का 2p माइनस एक्स वाई का 2p, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, एक्स वाई का p 2p नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्स वाई का p आ जाएगा, ठीक है, प्लस y का 2p। अच्छा, ये कोई फॉर्मूला सेट दिखता हुआ दिख रहा है क्या आपको? ये फॉर्मूला किसी का है क्या? इसका फॉर्मूला है ना x प्लस वाई का, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलिएगा सर एक्स प्लस वाई, और अंदर में हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं। इसी का फॉर्मूला सेट किया है क्या? ये सेम फॉर्मूला वैसा ही है ना, सेम फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1/3 जो है ना, 1/3 की जगह 1/3 है वो x का मान, x कॉफिशिएंट है, मतलब ये जो कंप्लीट आंसर आएगा ना x प्लस वाई का मान है, x प्लस वाई का मान। x प्लस वाई कहाँ है आपके पास? x प्लस वाई आपके पास कहाँ गिवन है? ऑप्शन ए में गिवन है x प्लस वाई, यही x प्लस वाई आंसर होने वाला है, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पहले 46, 64, 87, 41, 58, 77 ये संख्या दी गई है, इनकी माध्यिका निकालना है, ठीक है। फाइनली आपसे बोला गया कि अगर 92 को 99 से चेंज करते हैं, 41 को 43 से चेंज किया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी, और नई माध्यिका पुरानी माध्यिका के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, ये चीज़ बोला गया है। अच्छा सर, पहले माध्यिका क्या होती है? माध्यिका हम लोग जनरली पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है। मीडियन का मतलब क्या है? माध्यिका जो बीच में संख्या है, ठीक है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो बीच में आए, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं ना कि 92 को 99 पे शिफ्ट करने पे या 41 को 43 में शिफ्ट करने पे क्या ये बीच में संख्या आती है? अगर बीच में नहीं आएगी तो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर संख्या लास्ट में आएगी या संख्या पहले आएगी, अगर मीडियन में नहीं आती है ये संख्या, अगर मीडियन में ये संख्या नहीं आती है तो उनकी माध्यिका में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसको हम पहले कितना संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, मतलब 5 संख्या, छठी संख्या इसका माध्यिका होने वाली है। 5 संख्या लेफ्ट साइड, 5 संख्या राइट है, छठी संख्या इसकी माध्यिका होने वाली है। तो हम चेक कर लेते हैं छठी संख्या कौन सी है। अगर हम पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 33, ठीक। अगली संख्या 33 से बड़ी कौन सी संख्या है? 35। 35 से बड़ी कौन सी संख्या है? अब बोलिएगा 41, 41। 41 से बड़ी कौन सी संख्या है? आप बोलिएगा 46, ठीक है। 46 से बड़ी संख्या कौन सी है? 46 से बड़ी संख्या कौन सी है? 46 के बाद 55, 3 2 5, 55 के बाद कौन सी संख्या हो गई? 55 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी? 64, ठीक है। तो कुल मिलाकर माध्यिका हमारी क्या आ गई? 64 आ गई, ठीक है। अच्छा, 64 में देखिए, कहीं 64 का जिक्र है क्या? 92 को 99 बनाना है, 92 इसके बाद में आएगा कहीं। अब 41 को बनाना, मतलब 41 यहाँ पे, 41 को 43 बना देंगे, मतलब किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो माध्यिका, नई माध्यिका पुरानी माध्यिका के बीच में कोई चेंज नहीं आने वाला है। उनका बीच का डिफरेंस कितना है? संख्या बदल भी देंगे तो 64 ही हो गया माध्यिका, और नहीं बदलेंगे तो फिर भी 64 ही होगा। तो दोनों के बीच में 64 माइनस 64 क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। 0 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। एक्चुअली देने का मतलब क्या था? आपको कितना नॉलेज है। ये क्वेश्चन ऐसे बनाना ही नहीं था। ये क्वेश्चन बनाना था कि 41 इनके बीच में आएगा और 99 इसके बाद का आएगा, तो बीच में जो भी संख्या होगी उनका कोई चेंज नहीं होगा। तो संख्या डायरेक्टली आप बनाइएगा कि 0 आ जाएगा दोनों के बीच का गैप, इसी वजह से दिया गया था,
ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस दिया हुआ है, पी क्यू आर एस, एक आयत दिया हुआ है जिसमें क्यू पी आर 26 है, क्यू पी आर 26, क्यू पी आर 26। अच्छा ये इसको डायगोनल खींचते हैं ना, ऐसे मिलाते हैं ना, तो Q से P का मान 26 दिया हुआ है, यहाँ पे 26 दिया है, ठीक है सर। एस क्यू आर, अगर हम इसको S से मिला दें तो कितना हो गया, एस क्यू आर, इसका मान कितना दिया है, यही इसी का मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। अच्छा आयत में क्या होता है ना कि दोनों इंसेक्ट, मतलब विकर्ण का समद्विभाजक, विकर्ण का ये देखिए इंसेक्टर है, ठीक है, तो इनका मान और इनका मान, दोनों का मान 90 होता है, जो सम कितना होगा 90 होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट का फॉर्मूला कितना 90 होता है। तो हम क्या काम करते हैं, आपसे अगर पूछा जाए एस क्यू आर का मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 90 में से घटा दीजिए, 90 में से 26 घटा देंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा ना, शायद 64 आएगा, तो 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 64, 64 इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। किसी चतुर्भुज के तीन कोनों का माप दिया हुआ है, 90, 96, 88 दिया है, चौथा कोण का माप निकालना है। अच्छा चतुर्भुज का चारों कोनों का सम कितना होता है, 360 होता है सर, ठीक है, 360 होता है। अच्छा एक चौथा निकालना होगा तो 360 में से घटा देंगे बाकी सबको, चौथा निकालना होगा, फोर्थ टर्म निकालना होगा तो 360 में से क्या घटा देंगे, 90 घटा देंगे, 96 घटा देंगे, 88 घटा देंगे, बस यही तो हो जाएगा। मतलब यहाँ घटाएंगे तो 270 में से कितना हो गया, 8 से 14, 14 का हाथ में 1, 18, ठीक है। तो लास्ट में 10 में से 4 गया ना तो 6 बचने वाला है लास्ट में। अच्छा 6 दो ऑप्शन में है, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे होगा 6, 16 में से 8 गया तो 8 8 16 होता 86, 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 86, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, मे भी डाउट नहीं होने वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान थे। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक मैदान एक कैसा बना हुआ, समचतुर्भुज का, कैसा बना हुआ, समचतुर्भुज का, एक मैदान है समचतुर्भुज का है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसका हम क्षेत्रफल का बात करते हैं तो क्षेत्रफल आप बोलिएगा क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे क्षेत्रफल गिवन है, कितना गिवन है, 25,000, 1/2 बेस कितना दिया हुआ सर, बेस आप बोलिएगा 500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है सर। हाइट कितना दिया है, हाइट ही तो निकालना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट कितना वो निकालना है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है, 50 आ गया। तो एच का मान कितना आ गया, 50 दूना 100, 100 मीटर का इसका क्या हो गया, 100 मीटर क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। हाइट कितना हो गया सर, 100 मीटर हो गया। 100 मीटर कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 100 मीटर, यही 100 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ तक लगाइएगा, ऑप्शन बी इसका 100 मीटर आंसर हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं ना तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना तो वो मेंशन कीजिएगा, उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगा, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला आपसे पूछा गया है। अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए आपसे क्या होता है तो आप बोलिएगा क्या होता है सर, √3/4 a का स्क्वायर होता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √3, साइड कितना है 6 है तो 6 × 6 काट लेंगे तो 6 × 36 आएगा, 9 से कट जाएगा, 9 × 36, तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, 9√3 क्या है, 9√3 क्या आएगा, क्षेत्रफल कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 9√3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपके पास 9√3 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आय वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 41, 71 और 91 को भाग देने पे समान शेष बचता है। शेषफल कैसा बचता है, समान बचता है। आय और 45 का लघुत्तम समापक आपसे पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब
कोई संख्या दिया जाए और उसमें से बड़ी संख्या उनको भाग देने पे सेम बचे, मतलब उनका एचसीएफ निकालना होगा। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास संख्याएं गिवन हो और बोला जाए कि जब भी उस संख्या से भाग दिया जाता है तो समान शेषफल बचता है, इसका मतलब एचसीएफ बचता है आपके पास। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालने का, तीन संख्या जब भी आपके पास गिवन हो, तीन संख्या आपके पास गिवन हो और उनका एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाए तो हम कैसे निकालते हैं, संख्या को एक एक करके घटाते हैं, जो उनके बीच का कॉमन आता है वही एचसीएफ बचता है। जैसे यहाँ पे हम घटाते हैं 71 में से 41 घटाएं तो कितना बचा, 30 बचा सर, ठीक है। अब क्या है, 91 में से 71 घटाएं तो कितना बचेगा, आप बोलिएगा 20 बचेगा सर, ठीक है। अच्छा 91 में से अब कितना घटाएंगे, 41 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलिएगा 30 बचेगा सर। अच्छा इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू सॉरी ये क्या बचेगा 50 बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 50 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 50 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 मतलब 5 इंटू 10। अच्छा इसमें सब कॉमन क्या है, 10 है, मतलब 10 ही आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, अगर आप बोलिएगा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया 10 आया, मतलब स्मॉल आर का मान कितना निकला, 10 निकला। 10 और 45 का लघुत्तम आप कैसे निकालेंगे, 10 और 45 का एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा इसका एलसीएम 90 होता है सर। 90 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन 90, यही 90 इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी 90, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं हो आपको पहचानना है। केवल 4 एक अंकीय संख्या जो अभाज्य होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या अपने से कटे या फिर एक से कटे, ठीक है। अभाज्य संख्या, एक अंक की संख्या कौन कौन सी अभाज्य होती है, सबसे कम छोटी संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है 7, उसके बाद होती है 2 3 5 7, 5 भी होती है, 2 3 5, 5 भी छोटे एक अंकीय संख्या जो कि अभाज्य है, 5 और 7। 4 ऐसी संख्या है जो कि एक अंकीय है और अभाज्य संख्या है। जी सर बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है। मतलब अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या होती है, यस सर, अनेक अभाज्य संख्या बिल्कुल बहुत सी होती है, ये बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मैंने पहले ही बताया केवल 2 गुणनखंड होंगे, खुद से कटेगी नहीं तो एक से कटेगी, खुद से कटेगी नहीं तो एक से कटेगी, ठीक है सर, ये भी सही है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, नहीं सर, सिर्फ 2 है ऐसी संख्या जो कि सम है और साथ में अभाज्य संख्या है, सम भी है अभाज्य संख्या भी है, 2 भी है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आप बोलिएगा ऑप्शन डी आने वाला है। डी कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है डी, यही इसका आंसर आने वाला है। ये गलत कथन है, अभाज्य संख्या सम भी होती है विषम भी होती है, 2 सिर्फ ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जिसे 21 78 00 से गुना करने में ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो इसका हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा, कुल मिला के इसका फैक्टर निकालते हैं। कैसे फैक्टर निकाला जाता है ये भी देख लीजिए, कैसे फैक्टर निकाला जाता है। अच्छा 2 शून्य को हम लिख सकते हैं ना, 25 चौक 100, तभी 2 शून्य आता है, 25 चौक 100, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 21 78 को क्या लिख सकते हैं, 21 78 को पहले 9 से काट, 9 से कटेगा ये, तो 9 से पहले काट लेते हैं। तो 9 से काटेंगे ना तो कितना बचेगा, 9 से काटेंगे तो कितना बचता है, 9 से काटते हैं तो 9 दूना 18 और यहाँ पे बचेगा 3, 9 चौक 36 और 1 गया ना, 9 दूनी 18, 242 242 आया, 9 से काटें तो 242 आया, ठीक है। उसके बाद 242 में ये किससे कटेगा, 121 से कटेगा, 121 का मतलब 11 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अच्छा 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में, ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में, ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में, ये भी स्क्वायर फॉर्मेट, सिर्फ बचेगा 2 को वर्क कंप्लीट वर्क बनाने के लिए 1 2 और चाहिए होगा, 1 2 और चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, 1 और 2 चाहिए होगा इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। 2 कहाँ है, इसका आंसर ऑप्शन बी में दिया है। 1 और 2 इसको मिला देंगे ना, गुना कर देंगे तो ये क्या है, कंप्लीट वर्क बन जाएगा, कंप्लीट या स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा।
यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन, यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन आपके पास गिवन है, क्या गिवन है सर, मासिक वेतन कितना है 28,000 है, और महीने का खर्च उसके वेतन का 92% है, कितना एक्सपेंड होता है 92%, उस महीने में वेतन की शेष राशि कितना है। अगर 92% ख़त्म हो गया है ना, तो मंथ का कितना बचेगा। किसी भी इंसान के वेतन कितना होता है, वेतन हम मानते हैं कि 100% होता है सर, वेतन कितना होता है 100% होता है। अगर 92% उसका ख़त्म हो गया, 92% अगर ख़त्म होगा तो बचेगा कितना, 8% बचेगा। किसका 8% बचेगा, वेतन का 8% बचेगा। तो आपसे पूछा गया है 28,000 का 8% का मान, 28,000 वेतन है, इसका 8% सेव हुआ, 8% का मान आपसे पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे, 28,000 और 8 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 2 शून्य लगा देंगे, 2 शून्य लगा दिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, लास्ट में क्या बचेगा, 1 शून्य बचेगा, 88 64, लास्ट में 40 बचने वाला है। 40 दो ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में 40 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 88 64, 4 हाथ में 6, 16 6 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 2240 का राइट आंसर हो जाएगा। 2240 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 2240, 2240 ही इसका सही आंसर निकल जाएगा। 2240 क्या आने वाला है, 2240 इसका राइट आंसर होने वाला है, 2240। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इस सेक्शन पे डाउट है। अगला क्वेश्चन है, सिंजन और आम्या की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, कितना है सर, 3 से 4 है, ठीक है। 10 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 10 सालों के बाद, अगर 10 साल के बाद हम बात करते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। कितना हो जाता है सर, 5 से 6 हो जाता है। तो आम्या का वर्तमान आयु पूछा गया, किसका, आम्या का वर्तमान एज पूछा गया है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए 2 सेम बढ़ा है, यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्या है, ये भी 2 अनुपात चेंज हुआ है, ठीक है, और ये भी 2 अनुपात बढ़ा है, 4 से 6 हुआ है, मतलब 2 का चेंज हुआ है, ये भी 2 का चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि 2 का मान, इस 2 का मान कितना है, 10 के वजह से चेंज हुआ है, तो मतलब 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 5 हो जाएगा, 10/2 5 आ गया। तो आम्या का एज पूछा गया है, तो आम्या का एज 5 गुना मतलब 5 चौक 20, 20 साल इसका आम्या का एज हो जाएगा। 20 साल कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 20 साल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 साल, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। मोनू और सोनू की प्रेजेंट एज, किसका एज, मोनू और सोनू की प्रेजेंट एज का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले मोनू की आयु और 5 साल बाद सोनू की आयु का अनुपात 2:5 दिया है। तो यहाँ पे जैसे बोला है वैसे लिखेंगे, पहले दिया है मोनू, फिर दिया है सोनू। मोनू का अनुपात कितना है, मोनू से सोनू का अनुपात 3:4 गिवन है, ठीक है सर। 5 साल पहले मोनू का आयु ये है, इसमें 5 साल पहले, सोनू का आयु 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद क्या अनुपात हो जाता है, 2:5 हो जाता है, ठीक है सर, 2:5 हो जाता है। तो आपसे बोला गया है कि मोनू को प्रेजेंट एज क्या है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ही एक ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 बचेगा। 7 अनुपात का मान कितना है, 25 और 5 दूनी 10, दोनों को सम कर देंगे, 25 और 10 कितना आ गया, 35 आ गया। मतलब 7 अनुपात का मान कितना हो गया, 35 हो गया। 7 का मान 35, तो 1 का मान 35/7 जो कि आ जाएगा 5। 1 का मान कितना आ गया, 5 साल आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 5 साल आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, मोनू का प्रेजेंट एज, मोनू का प्रेजेंट एज कहाँ है, यहाँ पे ना, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 3 15 साल, 15 साल क्या आ जाएगा, मोनू का प्रेजेंट एज कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, 15 साल प्रेजेंट एज होने वाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अयंदम ने 20% की छूट प्राप्त करने के बाद 2100 में एक कोट को खरीदा, 20% का डिस्काउंट। कोट गया दुकान पे, बोला हमको डिस्काउंट चाहिए, उसने बोला कि लीजिए आप लीजिए 20% का डिस्काउंट ले लीजिए। 2100 में पेमेंट किया, वो कोट लेके चला आया। फिर डिस्काउंटेड कीमत पे, रियायती का मतलब क्या, डिस्काउंटेड कीमत पे 5% का जीएसटी भी ठोक दिया। कौन, दुकानदार वाला बोला कि आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा 5% का। कोट का अंकित मूल्य क्या था, आपसे पूछा गया है। कोट का अंकित मूल्य क्या था, आपसे फाइनली पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि रियायती कीमत मतलब जो सेल प्राइस था ना उसका, उस पर 5% का डिस्काउंट है। जिसमें बाय किया था 2100 में बाय किया था, 2100 में 5% जीएसटी भी दिया है। वो 21% में 5% जीएसटी भी दिया है। तो पहले हम निकालेंगे कि वो मतलब कोट का कीमत कितना था। कोट का कीमत वो कितना बताया था कि इतना 20% डिस्काउंट के बाद इतना में कीमत ले जाइए, ठीक है। सेलिंग प्राइस एक्चुअली कितना था, तो सेलिंग प्राइस हमें आज कैसे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या कहते हैं, 5%। देखिए अगर हम मानते हैं
कि सेलिंग प्राइस 100 है तो उसने पेमेंट कितना किया, 5% ऑफ जीएसटी दिया, मतलब 100 पेमेंट करना था लेकिन 5% जीएसटी वाला पैसा भी तो दिया है, 105 पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है, 105 पेमेंट किया है। तो 2100 का जो मान है वो 105 है, तो सेलिंग प्राइस तो 100 निकालना होगा, तो 100 का मान निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा 100 का मान, ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 2000 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2000 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा 2000 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कब निकला है 2000, 20% का डिस्काउंट दिया है तब, 20% का डिस्काउंट दिया है तो 2000 जो सेलिंग प्राइस है ना वो 20% का डिस्काउंट है, मतलब 80% का मान है। आपसे मार्क प्राइस का 80% है, मतलब मार्क प्राइस कितना होगा 100%, 100% का मान निकालना है। काट लेते हैं इसको जो कट रहा, 20 पचे 100, 20 चौक 80, काटेंगे तो 5 चौक 20, तो 25 2500 क्या निकलेगा हमारा, मार्क प्राइस निकलेगा। क्या निकलेगा 2500 हमारा मार्क प्राइस निकलेगा। मार्क प्राइस कितना निकलेगा 2500। तो 2500 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 2500, यही इसका राइट आंसर होने वाला है 2500। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बैक आके देखना है तो देख सकते हैं। रियायती कीमत का मतलब क्या होता है, फाइनली जो प्राइस हम पेमेंट किए हैं उसका 5%। ठीक है, कहीं डाउट नहीं होगा। एक वस्तु का मार्क प्राइस 7200 है, 9% और 15% के 2 क्रमांक का छूट पेश की जाती है। सेलिंग प्राइस क्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहले बोला 9% का डिस्काउंट लो, फिर बोला 15% का डिस्काउंट लो, फाइनली 2 डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या बचा है आपसे पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट हम एक ही लाइन में लिखते हैं। 7200 का सामान है, पहले 100 था दाम, 9% का डिस्काउंट दिया मतलब 91 हो गया। ठीक है सर। उसके बाद कोई सामान 100 है, 15% का डिस्काउंट दिया मतलब 85 हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होने वाला होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाए, 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, और 17 पचे 85, अब 20 पचे 100। ठीक है, 20 पचे 100। अब हम इसको कैसे काटेंगे, इसको काटने के लिए पहले तो एक अंक के बाद पॉइंट लगने वाला है, क्योंकि नीचे 20 है तो इसमें से 2 ही कट सकता है ना। क्या आ जाएगा, यहाँ 72 बचा है ना, तो पहले काट लेते हैं ना, इसको कट जाएगा, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा ना, तो 5 चौक 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 कम 4, 18 चौक 72, 18 टाइम्स में, मतलब ऊपर में जो भी संख्या है ना, ऊपर में क्या आएगा 1891 इंटू 17, और नीचे कितना आएगा 5 आएगा। मतलब कंप्लीट संख्या तो नहीं आने वाला, संख्या जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, ये कंप्लीट संख्या है, ये कंप्लीट संख्या है, एक ही ऑप्शन जो पॉइंट में है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी फोकस की जाती है, ध्यान दी जाती है। मैं तो यहाँ से चेक कर लिया था पहले लाइन लिखते ही, आप ये सब पकड़ना सीखिए तभी एग्जाम में जल्दी बना पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, √21% का मान दिया 4.58, आपसे इसका मान पूछा गया 0.3 स्थान तक सही बताना है। कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे, पहले देखिए क्या आपसे पूछा गया है, √7/3। अच्छा, इसमें कहीं तो दिख नहीं है 21, मतलब 21 बनाना पड़ेगा। 7 को 21 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 21 कैसे बनाएंगे, 7 को 21 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना 21 बनेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई। अब क्या बनेगा, अब आपके पास बन गया है 21:9। ठीक है, मतलब अलग अलग लिख देते, यहाँ 21 है और यहाँ पे √9 है। ठीक है, √21 का मान कितना आ गया 4.58। ठीक है, √9 का मान कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ 3 सब डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 15 या 45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1. यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक इधर चल जाएगा ना, तो 1.5 और इधर लेके जाएंगे, 15 कट गया तो 3 दूनी 6। ठीक है, फिर बचेगा 7, मतलब 1.527 कहाँ दिया है, 7 या 21 ना, 1.257 कितना है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा है, इसको होमवर्क देते हैं, इसको बनाइएगा। ठीक है, इसको बनाइएगा, नहीं तो मैं सॉल्व करवा दूं क्या, सॉल्व करवा देते हैं। देखिए, V1 और V2 की गतियों का समान दूरी तय करती है, उसकी औसत गति, अच्छा
जब एक व्यक्ति v1 और v2 किसी किलोमीटर की गति से समान डिस्टेंस तय करता है तो उसकी औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अच्छा, कोई भी जब दो स्पीड हो और समान डिस्टेंस तय करे तो उसमें हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका औसत कैसे निकालते हैं? औसत आपसे जब पूछते हैं तो औसत आप बताते हैं 2 × v1 × v2 डिवाइडेड बाई v1 + v2। ये ऐसा ही निकालते हैं। इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे इसका 5 दिया हुआ है, औसत 5 दिया हुआ है, यहाँ निकालते हैं, यही करते हैं। तो समान डिस्टेंस है, लेकिन जब समान अवधि के लिए गति क्या तो उनकी औसत गति कितना होता है, 5.5 होता है। समान जब डिस्टेंस हो तो उस समय क्या करते हैं, v1 डिवाइडेड बाई v2 v1 + v2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना दिया, 5.5 दिया है। इसका मतलब क्या है कि v1 + v2 का मान कितना हो जाएगा, 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब बस हम लोगों को क्या करना है, इसका मान पुट करना है। 11 का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 11 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या आ जाएगा, v1 + v2। v1 + v2 क्या आ जाएगा, तो v1 + v2 क्या आ जाएगा, v1 + v2 आ जाएगा 22/5। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया है वही बनाते हैं। दोनों धनात्मक डिफरेंस बोला, मतलब माइनस वाला पूछा गया है। v1 - v2 का मान आपसे पूछा गया है, v1 - v2 का मान आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, जब दो संख्याओं का सम दिया जाए, अच्छा ये सम आया ना, ऐसा नहीं बनेगा, जब दोनों संख्याओं का सम है ना, दोनों संख्याओं का सम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2v1 × v2 इक्वल टू 5 × 11, 55 आ जाएगा ना। मतलब क्या, v1 से v2 का मान कितना आ जाएगा, 55/2 आ जाएगा। ठीक है, हमसे डिफरेंस पूछा गया है, माइनस वाला मान पूछा गया है। माइनस वाला मान कैसे होता है, माइनस वाला मान के लिए क्या करते हैं, जब दो का सम दिया जाए, दो का डिफरेंस दिया जाए, उस कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं, v1 - v2 का मान आपसे जब पूछा जाए ना तो हम क्या करते हैं, रूट अंडर v1 + v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 × v2 ये लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए, v1 + v2 का मान होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 × 55 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से, मतलब 110 आ गया। तो क्या आ जाएगा, 121 - 110 क्या आ जाएगा, रूट अंडर 11। रूट 11 कहाँ दिया है, रूट 11 आपका ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूट 11। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि x a sec n थीटा इक्वल टू y, यहाँ y दिया है, y का मान क्या दिया हुआ, b tan n थीटा। तो आपसे ये फॉर्म पूछा गया, क्या आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है। इसको बनाने का बहुत सा मेथड है, बट सबसे आसान मेथड है इसको कैसे बनाना। देखिए यहाँ पे कैसे, मैं यहाँ पे 2/n सब में दिया है, ऑप्शन में सब 2/n दिया है। क्या गिवन है, 2/n गिवन है। 2/n का मतलब क्या है ना, कि हम इसको एक कैसे मानेंगे, जब n का मान अगर 2 मानते हैं तो 2/2 कितना हो जाता है, 1 आ जाएगा। 2/2 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे सर, हम यहाँ पे मान लेंगे कि n का मान क्या है, 2 है। n का मान क्या है, 2 है। n का मान क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। n का मान जब 2 मान लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा, और y का मान क्या आ जाएगा, b tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a/x निकाल सकते हैं। देखिए सब x/a या a/x यही दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x/a। x/a कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक 45 का मान। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान हम मान लेंगे 45। थीटा का मान क्या मान लेंगे, 45 मान लेंगे। तो थीटा का मान 45 मानेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है सर, 2 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, y/b का मान क्या आ जाएगा, y/b का मान आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा घटाने के बाद, मतलब 2 में से 1 घटेगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कहाँ पे दिया है, घटाने के बाद, ये प्लस वाला दिया है, ये नहीं होगा। घटाने के बाद एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, घटाने के बाद 1 आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा ही बनाना था आपको इसी बेस से। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए। यहाँ पे क्या दिया है, a + 1/a का मान आपके पास 9 है, AQ + 1/AQ का मान आपसे पूछा गया है। कैसे बनाते हैं, इसका बनता है, जब भी
आपसे आपके पास गिवन हो और आपसे पूछा जाए तो क्या बनता है, इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, फॉर्मूला बगल में नोट कर लीजिए कि जब भी आपके पास जब भी a प्लस a बाई 1/a का मान k दिया हुआ है और AQ प्लस 1/AQ का मान पूछा जाए तो क्या होता है KQ माइनस 3k, ये होता है। इसका मतलब 9 का Q कितना हो जाएगा, 9 का Q माइनस 3 इंटू 9 का Q कितना होता है 729 माइनस 9 तो कितना बचेगा 729 में से 27 गया तो 702 इसका राइट आंसर है। 702 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 702, यही 702 इसका राइट आंसर होने वाला है 702। होप सो आपको पसंद आया होगा। यहीं तक था। ये सेशन कैसा लगा आप बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको, किस चीज़ में डाउट हुआ, क्या चैप्टर वाइज चाहिए वो भी बताइएगा ताकि मैं उस पर चैप्टर वाइज पे लेके वीडियो आ सकूँ। ठीक है, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।